हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक ना अपने सारे जो छोटे छोटे कंसेप्ट जो थे वो सब कुछ कर चुके हैं। अब यदि अपने को एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन दिया जाए जहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनाना हो या बैलेंस शीट बनाना हो या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हो या रेशियो का कैलकुलेशन, जो भी एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन दिया जाए जो कि बोर्ड्स में अपना 6 मार्क्स का भी आता है, सो दैट वी आर एबल टू डू इट नाउ। सो लेट अस सी एंड लेट अस डू वन क्वेश्चन। एंड ये सारे क्वेश्चंस आपको जैसे कि मालूम है डीके गोयल के ही मोरलेस रहते हैं। 80% ऑफ द क्वेश्चंस मेरे डीके गोयल के रहते हैं। एंड जो क्वेश्चंस मैं करूँगा उसको भी टाइम इस टाइम आपको मिल जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ना ऑन फुल फ्लेजेड टाइप में यदि मैं देखूं, मैं एक ऐसा क्वेश्चन पकड़ रहा हूं जहां पर मेरे को क्या करना है, जर्नल एंट्री भी बनाना है, नेसेसरी अकाउंट्स मतलब जो भी चाहिए जैसे रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चाहिए होता है, जो भी चाहिए वो भी बना लूँ। फिर एक नया बैलेंस शीट मतलब एडमिशन होने के बाद जो बैलेंस शीट बनाना है वो भी बनाना है, ठीक है। और ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक एडिशनल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी मांगा है, वो भी मैं कैलकुलेट कर लूँगा क्योंकि अपने को मालूम है, अपने फर्स्ट फ्यू क्लासेस में ही किए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। सो एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। द बैलेंस शीट दिया हुआ है, अच्छी बात है, ठीक है। They admit Jet into partnership on 1st April 2024 with 1/8 share in profits. Jet brings 20,000 as his capital and rupees 12,000 for goodwill in cash. Jet acquires his share entirely from X. तो Jet के लिए पूरा का पूरा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? X कर रहा है। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो तो क्या बोले, सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है, दैट इज मिस्टर X। तो यदि जो प्रीमियम ऑफ गुडविल जो लेके आएगा ना ये Jet, वो कौन लेके जाएगा? X लेके जाएगा। इज दैट क्लियर? तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ अपने सारा फॉर्मेट बना लेते हैं, जर्नल एंट्री, नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट का। एंड देन अपने को मालूम है हर क्वेश्चन में अपने को सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो चाहिए ही चाहिए होता है। एक एसओपी बना लेता हूँ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हर क्वेश्चन में, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में अपने को वर्किंग नोट 1 बनाना है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज, एंड वर्किंग नोट 2 बनाना है टू फाइंड आउट द कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल। मैं पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ एंड देन आई विल शो यू। तो यहाँ पर देखो आई एम रेडी विथ माय जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। मैंने एक बार के लिए 2 पेजेस ले लिया है, मोटा मोटी नरेशन के साथ लिखेंगे तो 1.5 पेज जैसा लगता है। एंड देन रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए भी मैं रेडी हूँ। एंड देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड। आई एम रेडी विथ माय फॉर्मेट। कैपिटल अकाउंट ऐसे बनाया जाता है, अपने पीएल अप्रोप्रिएशन में भी किए थे। और ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, मैंने लिख दिया आफ्टर एडमिशन। सो अपने को 2 चीज़ें बनानी होती है। मैंने बोला एक एसओपी की तरह देख लो, कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज, चाहे वो दे भी दिया रहे ना तो अपने क्या करेंगे, क्लियरली यहाँ पर लिख देंगे कि हाँ ठीक है ये दिया था। सो अपने लिए स्टैंडर्ड रहेगा दैट इन ऑल द क्वेश्चन वी हैव टू डू वर्किंग नोट 1 एंड वर्किंग नोट 2। आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि किस क्वेश्चन में करना है, किस क्वेश्चन में नहीं करना है। सो पहले वर्किंग नोट 1 एंड वर्किंग नोट 2 बना लेते हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन x:y कितना दिया हुआ है? 5:3। जेड का नया शेयर कितना है? 1/8। और ये जो 1/8 जेड का जो शेयर है कौन दे रहा है? एक्स दे रहा है। तो एक्स का नया शेयर कितना हो जाएगा? एक्स न्यू शेयर। सर उसका जो पुराना जो था ना 5/8, उसमें से अब 1/8 तो माइनस कर दो, इसका मतलब हो गया इसका 4/8। सर वाई का नया शेयर कितना होगा? सर वाई का तो जितना था उतना ही रहेगा, उसने तो कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। वो बोला मैं जितना पहले लेता था उतना ही लूँगा। यदि केक को 8 हिस्सा में बांटा जाएगा तो पहले भी मैं 3 हिस्सा केक लेता था और अभी भी मैं 3 हिस्सा केक लूँगा। जेड के लिए जो 1 हिस्सा केक जो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है आउट ऑफ 8 पार्ट्स, वो कौन करेगा? एक्स सेक्रीफाइस करेगा। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन x:y:z। एक्स का कितना है? 4/8। वाई का कितना है? 3/8। और जेड का कितना है? 1/8। सो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 4:3:1। अब सर ये गुडविल वाला पार्ट भी कर लेते हैं। यदि फर्म का गुडविल नहीं दिया है तो पहले फर्म का गुडविल कैलकुलेट करेंगे। कैसे करते हैं? सब अपने को मालूम है, अपने फॉर्मूला किया हुआ है। उससे क्या होता है? फर्म का गुडविल निकल जाता है। एक बार फर्म का गुडविल निकल जाए ना तो फिर अपने क्या करेंगे, जेड का शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं। तो जेड का शेयर ऑफ गुडविल 1/8 के लिए आ रहा है ना, तो 1/8 जो भी फर्म का गुडविल रहता है, ठीक है। और वो जो पार्ट ऑफ मनी है वो कौन लेके जाएगा? जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे बोल ही दिया है, जेड शेयर ऑफ गुडविल क्लियरली दे दिया है। और ये कौन लेके जाएगा? एक्स लेके जाएगा। एक्स विल गेट ये पूरा ₹12,000।
यदि दो जन सेक्रीफाइस करता एक्स और वाई तो एक्स विल गेट वाई विल गेट किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अपने देखो सारे क्वेश्चन डीके गोयल का, टीएस ग्रेवाल का या सैम्पल पेपर्स का नहीं कर सकते, अपने जो कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना उसी कुछ क्वेश्चंस में से सब कुछ समझते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो मेरा वर्किंग नोट 1 एंड वर्किंग नोट 2 तो डन हो गया सर। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, रिवैल्यूएशन को लेके ना जितने भी जर्नल एंट्रीज है वो सारे पास करेंगे क्योंकि जर्नल एंट्रीज मांगा है, और उसका जो लेजर पोस्टिंग है दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना, वो भी अपने साथ साथ कर लेंगे। अपने बार बार एक ही चीज़ को 10 बार नहीं पढ़ सकते, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग थिंग। एंट्री किया साथ साथ उसका क्या कर दो, लेजर पोस्टिंग कर दो। लेजर पोस्टिंग करते समय साथ साथ उसका क्या कर दो, क्रॉस इफेक्ट भी दे दो। इससे क्या होता है, टाइम बचता है, नहीं तो आपको एक ही चीज़ बार बार पढ़ना पड़ेगा, एक ही चीज़ बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में भी अपने सब कुछ साथ में बनाएंगे, इससे मिस्टेक्स भी कम होते हैं एंड देन ऑलमोस्ट ना के बराबर एंड देन जल्दी कंप्लीट भी हो जाता है। तो प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5000। पहले 10,000 था, अभी कितना हो गया, 5000 से बढ़ गया। तो ठीक है, फायदा या नुकसान हुआ, लायबिलिटी बढ़ जाना मतलब नुकसान होना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविडेंट फंड कितना से सर, 5000 से। ठीक है, अब नैरेशन तो आप लोग लिख लेना एग्जाम में। ठीक है, अब इसका जो क्रॉस इफेक्ट का क्या होगा यहाँ पर देखते हैं सर। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविडेंट फंड, अपने को मालूम है ना नुकसान इस साइड लिखते हैं। ठीक है, टू प्रोविडेंट फंड। एग्जाम में कभी जर्नल लेजर सब कुछ इतना मांगता नहीं है, कभी जर्नल मांगता है या कभी लेजर मांगता है। मैंने एक बार समझाने के लिए, देखो ऐसे होता है, इसके लिए मैंने सब कुछ किया हुआ है। और कुछ जरूरी नहीं है, ऐसा पूछ भी सकता है, लेकिन रेयर टू रेयर सिनेरियो। अब प्रोविडेंट फंड का मेरा नया वैल्यू कितना आ गया वो बैलेंस शीट में लिख देते हैं सर। प्रोविडेंट फंड का नया वैल्यू है मेरा 15,000। तो ऐसे करने से क्या होता है ना, मैंने इसका इफेक्ट हर जगह दे दिया। अब इसको काट के खत्म, कहानी खत्म इसका। नेक्स्ट, डेटर्स आर ऑल गुड, मतलब मेरे पास डेटर्स थे 20,000 के, जिसके ऊपर मैंने 600 रुपया का क्या बना के रखा हुआ था, प्रोविजन। मतलब मेरे को डर लग रहा था शायद पैसा नहीं मिलेगा। अब बोल रहा है डेटर्स आर ऑल गुड, यहाँ पर एडिशनल एक लाइन बोल दिया, नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड ऑन डेटर्स। मतलब ये नहीं भी बोलता ना डेटर्स आर ऑल गुड का मतलब ये है कि प्रोविजन बनाने का दरकार नहीं है। तो ये जो 600 का प्रोविजन जो है अब क्या बन जाएगा, 0 का प्रोविजन बन जाएगा, मतलब 600 रुपये से कम हो जाएगा। अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितना से फायदा हुआ सर, 600 रुपया से फायदा हो गया मेरा। फिर नैरेशन आप लिख लेना। तो इसका अगेन साथ साथ इफेक्ट बाय प्रोविजन फॉर डेटर्स। अब सर इसका बैलेंस शीट में भी इम्पैक्ट दे देते हैं। सो बैलेंस शीट में जो मेरा डेटर्स था कितना का था, 20,000 का था। इसमें लेस प्रोविजन जो था, वैसे ये नहीं लिखने से भी होता, लेकिन मैं लिख देता हूँ एक बार, कभी कभी कम होते हुए दिखा दिया तो ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा, 20,000 ही रह जाएगा। तो इसका भी सारा इफेक्ट दे दिया आपने, जर्नल भी कर दिए, लेजर पोस्टिंग भी कर दिए, उसका क्रॉस इफेक्ट बैलेंस शीट में भी दे दिए। नेक्स्ट, स्टॉक इंक्लूड्स ₹3,000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम्स। ये जो स्टॉक है ना 25,000, उस 25,000 में 3,000 का कुछ बिगड़ा हुआ आइटम है, उसको घटाओ, वैल्यू को घटाने के लिए बोल रहा है। तो घटेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये रिवैल्यूएशन, ये सारे चक्कर हमने पहले कर लिए, ये सारी चीज़ों का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, आप पुराने वीडियो से यदि मिस कर लिए तो उसको देख लीजिएगा। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट कितना से 3,000, इसका भी नरेशन लिख दिया। अभी क्या करने वाले, अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख देंगे क्या, नुकसान बोल के लिखे, टू स्टॉक कितना रुपया से सर, 3,000 रुपया से। सर नया वैल्यू कितना हो गया स्टॉक का, 22,000। सर इसको भी खत्म, ये आइटम को मुड़ के नहीं देखना है मेरे को अब से, क्योंकि मैंने सारे इंपैक्ट दे दिए। नहीं तो आप एक बार सिर्फ रिवैल्यूएशन करेंगे ना, आपको फिर इसको दिमाग में रखे रहना पड़ेगा, ओ मेरे को बाद में करना है, मेरे को बाद में करना है, फिर मेरे को बैलेंस शीट में इंपैक्ट देना है। नहीं करना होता, एक बार सारी चीज़ों को खत्म कर दो, तब क्वेश्चन छोटा होते जाएगा। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर, तो जितना भी क्रेडिटर्स था उसमें 1,000 और देना है, नुकसान हो गया फिर से। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, लायबिलिटी बढ़ गया कितना से सर, 1,000 और देना है। सो फिर नुकसान हो गया तो टू क्रेडिटर्स कितना से, 1,000 से। सर इसका फिर क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट में आप जाओ और इसका इम्पैक्ट दे दो, दे दिया सर। क्रॉस इफेक्ट कितना हो जाएगा, अब पहले कितना था 15,000, अभी हो जाएगा 16,000, 1,000 से बढ़ गया। अब फिर इस क्वेश्चन में देखो, फिर से नहीं देखना है मेरे को। नेक्स्ट, फिक्स एसेट्स टू बी रीवैल्यूड एट है यहाँ पर, बाई नहीं है, एट है। एट पहले कितना था 80,000, अभी कितना हो गया 70, तो फिर ये क्या हो जाएगा 10,000 से कम हो जाएगा, फिर से घाटा लग गया सर। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स कितना से सर, 10,000। फिर इसका इम्पैक्ट दो, टू फिक्स्ड एसेट्स कितना,
10,000। अब मतलब मेरा बैलेंस शीट में नया वैल्यू कितना हो जाएगा सर? फिक्स्ड एसेट 70,000, वो तो बोल ही दिया था, ऐड में करना है 70,000। अब फिर अब मेरे को इसको भी मुड़ के देखने का दरकार नहीं है। सो पास प्रिपेयर जर्नल एंट्री। तो मैंने रिवैल्यूएशन रिलेटेड जितने भी चीज़ें थी ना, वो सारी चीज़ें मैंने कर लिया। अब मेरे को देखना है कि रिवैल्यूएशन से मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ, और जो भी हुआ है वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बट जाएगा। ठीक है, तो सिंस यदि मेरे को सिर्फ जर्नल बनाना होता ना, तो मैं जर्नल में क्या करता, सारे डेबिट को एक जगह लिख लेता, फिर सारे क्रेडिट को एक जगह लिख लेता रफ में, एंड मैं देखता मेरा कितना प्रॉफिट या नुकसान हुआ है। बट यहाँ पर ना मेरे को रिवैल्यूएशन अकाउंट मांग लिया है, सिंस मांगा है तो मेरे पास सारे इकट्ठा एक जगह में, तो मैं देख लेता हूँ कि मेरा कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, मेरे को रफ में करने का दरकार नहीं है। यहाँ पर देखो 19,000, यहाँ पर भी 19,000, यहाँ पर आपका हो गया 19,000 में से 600 बैलेंसिंग करेंगे तो 18,400 मेरा हो गया बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। कौन एक्स लेगा और वाई लेगा, किस रेशियो में लेगा सर? 18,400 को अपना पुराने रेशियो में लेगा। पुराना रेशियो कितना है सर इसका? इसका आ जाएगा 6,900, इसका आ जाएगा 11,500। ठीक है, अब ये जो हुआ है ना, एक्चुअली में ये तो जर्नल एंट्री भी तो मेरे को पास करना पड़ेगा क्योंकि मांगा है। तो एक्चुअली में जर्नल एंट्री क्या हो रहा है सर? ये जर्नल एंट्री ये हो रहा है कि x का कैपिटल अकाउंट डेबिट, y का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट का कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसका कैपिटल घट गया, कैपिटल अकाउंट डेबिट। y का भी कैपिटल घट गया क्योंकि लॉस होके रखा हुआ है। एंड मेरे को क्या करना है, रिवैल्यूएशन को मैंने जो लॉस था उसको मैंने ये लोग में बीच में बांट दिया, और मेरा कितना आगे रखा हुआ है? 11,500 और 6,900, 18,400 मेरा है ये। बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। तो लेजर बनाने से ये फायदा नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है? 5,000 प्लस 3 8,000, 8,000 प्लस 1 9,000, 9 और 10 19,000 ये डेबिट हुआ है, एंड देन क्रेडिट हुआ है 600। तो 19,000 में से 600 माइनस करेंगे तो 18,400। तो 18,400 को मेरे को क्या करना है? ख़त्म कर दिया, डिवाइडिंग इट बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स दैट इज एक्स एंड वाई। तो रिवैल्यूएशन को लेके जो चक्कर था, जर्नल एंट्री भी कर लिए और अपने क्या कर दिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी लिख दिए। इसका जो क्रॉस एंट्री है वो भी अपनी क्या करते हैं, कर देते। इसका क्रॉस एंट्री कहाँ जाता है अपने को मालूम है ना, ये इस साइड जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल के जाएगा? टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। एक्चुअली में लेजर का नाम होता है रिवैल्यूएशन टू, लेकिन हम लोग ऐसे लिख देते हैं टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। कितना हुआ? 11,500 और इसका हुआ 6,900। रिवैल्यूएशन लेके कहानी भी खत्म। और थोड़ा पार्टनर्स कैपिटल का कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली पार्टनर्स का स्टार्टिंग फिगर था, बाई बैलेंस BD था, क्योंकि ये क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस होता है। और यहाँ पर दे के भी रखा हुआ है अपने को, एक्स का 70 और इसका 31,000। तो मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया है, लॉस को भी बांट दिया है, और मैं क्या करूँगा, जो पुराना पाप पुराना पुण्य का फिगर है ना, उसको भी थोड़ा सा देख लेता हूँ कुछ है कि नहीं है। पुराना पुण्य में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिख रहा है और कुछ क्लेम नहीं था। क्लेम नहीं था मतलब पूरा का पूरा ये क्या बन जाएगा मेरा? फ्री रिजर्व बन जाएगा। तो फ्री रिजर्व किसके बीच में बढ़ता है? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है। एंट्री क्या होता है? पिछला वीडियो में किए थे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, जो यहाँ पर है एक्स एंड वाई। सो बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 2175। ठीक है, एंट्री भी पास कर देते हैं अपने, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। तो यहाँ पर देखो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का अकाउंट को डेबिट कर दिया और एक्स और वाई के बीच में बांट दिया। तो ये सारे छोटे छोटे चीज़ तो अपने पहले ही करके एक्सपर्ट बन चुके हैं, और अपने को अब क्या है? बैलेंस शीट में रिजर्व दिखेगा नहीं कि बढ़ चुका है। सब पुराने अच्छे चीज़ में एक तो ये था, पुराना पाप में कुछ दिख रहा है? ओ यस सर, लॉस बैलेंस दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का। ये भी किसके बीच में बढ़ेगा? पुराना पाप पुराने पार्टनर्स के बीच में। कौन सा रेशियो में? पुराने रेशियो में। कितना है? 2,400। तो ये जो पाप है ना, कैपिटल को तो कम कर देगा। तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर वाई का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस डेबिट बैलेंस। ठीक है, कितना है यहाँ पर? 2,400। 5:3 में बटेगा, 1,500 और 900 बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। अब यहाँ पर भी क्या करना है? कैपिटल अकाउंट को कम कर देगा। सिंस लेजर भी मांगा है ना, तो यहाँ पर लिख देते टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, था डेबिट बैलेंस 1,500 और 900। तो पुराना पाप पुराना पुण्य वाला काम भी कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं, जेट ब्रिंग्स 20,000 एज इज कैपिटल। 20,000 तो वो कैपिटल के लेके आ रहा है। तो ये तो क्लास 11 का जर्नल एंट्री हुआ ना।
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बस यहाँ पर क्या ऐड ऑन हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल। तो जर्नल एंट्री पहले पास कर लेते हैं 11 का, कैश अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल अकाउंट, कितना रुपया है 20,000। अब इसको भी क्या करूंगा, कैपिटल अकाउंट में लिख दूंगा बाय कैश, कितना 20,000। अब ये जो 20,000 है ना मेरा कैश का बैलेंस को बढ़ा देगा। तो मैं कैश का लेजर तो नहीं बना रहा हूँ, मांगा नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर बस कैश लिख दे रहा हूँ। ऑलरेडी जो 5,000 था उसमें मैं क्या कर दूंगा 20,000 को ऐड कर दूंगा। और नेक्स्ट 12,000 इन कैश फॉर गुडविल। इसका एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो कौन सैक्रिफाइस किया, सिर्फ और सिर्फ एक्स ने सैक्रिफाइस किया है, यहाँ पर सिर्फ एक्स को मिलेगा। एक्स कैपिटल अकाउंट 12,000 और 12,000, इसका भी लेजर पोस्टिंग कर देते हैं। तो एक्स को मिल जा रहा है यहाँ पर पैसा कितना 12,000 रुपया। क्यों, बाय कैश, ब्रैकेट में अपने लिख देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। एक्चुअली ये दो एंट्री का मिक्सर है जो कि अपने यहाँ पर लेजर में लिखते हैं। अब ये कैश भी 12,000 रुपया बढ़ जाएगा मेरा, प्लस 12। यूजुअली हम लोग कैश में थोड़ा सा एक लाइन रखे रहते हैं, कुछ प्लस माइनस रहता है। ये भी डन हो गया सर मेरा। तो मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, सब कुछ तो कर दिया मैंने, और कुछ बचा ही नहीं है। पुराना पाप पुराना पुण्य वाला काम भी कर दिया है, ठीक है। अब इट्स हाई टाइम दैट वी शुड क्लोज आवर लेजर्स। चलो बंद करते हैं लेजर को। जेट का 20,000, 33,175, तो मेरा टू बैलेंस शीट। अब 85,625 में से मेरे को कितना माइनस करना है 13,000, तो कितना आ जाएगा 72,625। ये वाला तो इजी है, 0 माइनस करने तो 20 आ जाएगा। 33,175 में से 7,800, 375। सर इसका जर्नल एंट्री नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये तो क्लोजिंग बैलेंस के लिए, ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, बैलेंसिंग किया जा रहा है। जर्नल एंट्री अपना डन हो चुका है। अब ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। 1,18,000, तीनों का कैपिटल, सब कुछ डन। मैंने यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी क्लोज कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल भी क्लोज कर दिया, और यहाँ पर मैंने जितना भी जर्नल एंट्रीज था, मैंने बोला था अप्रॉक्सीमेट 1.5 पेजेस लगता है अच्छा से नरेशन लिखे, तो वो उतना मैं मेंटली प्रिपेयर था, मैंने उतना जगह छोड़ा भी था, ठीक है। एंड देन इतना सब कुछ करने के बाद अब जब बैलेंस शीट बनाते हैं, एक बार अपने देखेंगे यहाँ पर बैलेंस शीट में कुछ आइटम तो बचा तो नहीं है, जिसका कुछ एडजस्टमेंट यदि नहीं रहा ना तो हम लोग बैलेंस शीट में लिखे भी नहीं होंगे, तो वो मेरे को चेक करना है। क्रेडिटर्स के बारे में लिखा होता मैंने कर दिया, प्रोविडेंट फंड के बारे में लिखा होता मैंने कर दिया, रिजर्व के बारे में लिखा होता वो भी मैंने कर दिया, कैपिटल्स के बारे में कर दिया, तो ये सारा कुछ डन है। कैश, ठीक है, कैश के बारे में तो कैश के बारे में इतना ही था, 20, 32, 37,000। एंड देन डेटर्स अपने कर लिए, स्टॉक के बारे में अपने लिख दिए, फिक्स्ड एसेट भी अपने लिख चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में भी अपने डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। सो दैट्स इट। यदि कुछ होता तो अपने यहाँ पर ऐड ऑन कर देते हैं। अब यदि टेक्निकली हम लोगों ने सब कुछ राइट किया है तो ये जो मेरा बैलेंस शीट है वो मैच होना चाहिए। देखते हैं, तो ये हो गया मेरा मैच, 1,49,000, 1,49,000। तो मैंने एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन लिया जहाँ पर क्या करना था मेरे को, सर जर्नल एंट्री भी करना था, सिर्फ जर्नल एंट्री पूछे तो इतना होगा, सर सिर्फ रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट पूछे तो इतना होगा, कभी कभी एग्जाम में सिर्फ रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछता है तो सिर्फ इतना ही करेंगे। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2 यूजुअली हम लोग मान लेते हैं कि हर जगह करना ही पड़ता है, नहीं भी करना पड़ता तो अपने एक तो लाइन लिख देंगे। यहाँ पर एडिशनली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मांगा तो वो भी अपने निकाल दिए। सो एक था फुल फ्लेजेड क्वेश्चन। सो आई होप इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी आ गई विथ रिस्पेक्ट टू डूइंग द न्यूमेरिकल्स, एक बड़ा 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन। अब हमको नहीं लगता हर एक क्वेश्चन में ऐसा करेंगे, अपने किसी में कैपिटल अकाउंट, लेजर्स या किसी में जर्नल, ऐसा टाइप का क्वेश्चन करेंगे। किसी में बैलेंस शीट बनाना हो, किसी में शायद नहीं बनाना हो। हाँ, लेकिन यदि बैलेंस शीट बनाने वाला क्वेश्चन पूछे ना तो एक फ़ायदा रहता है अपने को। क्या फ़ायदा रहता है, दैट यदि मेरा बैलेंस शीट टैली हो गया इसका मतलब मोर लेस करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 27 कर लिए। तो मेरे को मालूम था वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो इसीलिए मैंने, क्योंकि मेरे को अच्छा से समय दे के समझाना था इस चीज़ को, ओके। सो इसके साथ साथ मैं चाहता नहीं कि एकदम छोटा भी वीडियो हो जाए। एक और क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 28, ओके। एंड छोटा क्वेश्चन है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना है, ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर सब कुछ का फॉर्मेट रेडी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट रेडी करूँगा। और यदि कुछ ढूंढना पड़े रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट लॉस, ये वो वगैरह वगैरह, उसको मैं क्या कर लूँगा, अलग से
वर्किंग नोट में दिखाऊंगा। सो देखते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। बैलेंस शीट एज अ 31 मार्च 2024 दे दिया है, अच्छी बात है। यहाँ पर मेरे को दिख रहा है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिख गया, क्लेम नहीं हुआ तो ये फ्री रिजर्व हो जाएगा, बांट देंगे। कैपिटल्स दे दिया है 20 लाख, 10 लाख ए और बी का। चलो ठीक है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना लिख देते हैं यहाँ पर, बैलेंस BD 20 लाख और 10 लाख। ऑन 1 अप्रैल 2024 दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया 3:2:1, ठीक है। एंड देन लैंड एंड बिल्डिंग्स आर अंडर वैल्यूड बाई 10%। ये जो वैल्यू दिखा रहा है वो 10% से कम दिखा रहा है, इसका मतलब ये 90% है। ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब ये प्रोविजन का दरकार नहीं है, ये 0 हो जाएगा। सी टू ब्रिंग दिस मच एज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल अमाउंटिंग टू 60,000 इन कैश। अब ये जो 60,000 इन कैश जो है वो किसके बीच में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में बट जाएगा। इन विच रेशियो, सैक रेशियो में ऑब्वियसली, सैक रेशियो। तो इसके लिए सर मेरे को क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सो लेट अस फाइंड आउट एंड वर्किंग नोट 1 वर्किंग नोट 2 बना लेते हैं अपने। 3:2:1 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी देखे रखा हुआ है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइस कैसे निकलता है, सैक्रिफाइस निकलता है ओल्ड माइनस न्यू करके। सो इसका मतलब ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, इज sacrifice 3/4 minus 3/6। एलसीएम ले ले, 12 4 3 जा 3 3 जा 9 minus 6 2 जा 2 3 जा 6, ये हो गया 3/12। ओके, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/4 minus 2/6। फिर अगेन 12 4 3, ये आ जाएगा 3 minus 6 2 जा 12 4। ओ माई गॉड, माइनस। तो मैंने पहले बार बार बोला है माइनस आएगा, अपने को पैनिक नहीं होना है। इसका मतलब क्या है, गेन है। तो ये जब सी आ रहा है ना, तो सी का तो फायदा हो ही रहा है, उसके साथ साथ बी का भी फायदा हो रहा है, और पूरा का पूरा नुकसान कौन भुगतने वाला है, ए इज गोइंग टू सैक्रिफाइस। वो तो अच्छी बात है सर, लेकिन बी को भी तो गुडविल देना पड़ेगा ना, ए को कितना देगा, तो वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को। सो वर्किंग नोट 2 मैंने बोला हमेशा क्या चीज़ के लिए किया था, गुडविल को लेके होता है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर जो मेरे को दिख रहा है ना, सो क्या है, सी शेयर ऑफ गुडविल दे दिया है, कितना रुपया, ₹60,000। और ये 60,000 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में बटेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है। तो पूरा से 60,000 कौन लेके जाएगा, ए विल टेक द होल ऑफ ₹60,000 एज ही इज ओनली सैक्रिफाइसिंग। इज दैट क्लियर। अब इसके साथ साथ बी भी देगा, लेकिन उसके लिए तो गुडविल निकालना पड़ेगा ना, कितना हो रहा है, लेट अस सी। फॉर सी कितना के लिए आ रहा है, फॉर 1/6 शेयर, सी शेयर ऑफ गुडविल कितना हो रहा है, 60,000। तो इसका मतलब यदि मैं रिवर्स कैलकुलेशन करूं, गुडविल ऑफ द फर्म कितना होना चाहिए था, गुडविल ऑफ द फर्म कितना होगा, ₹60,000 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6/1 कितना आ जाएगा, 3,60,000। 3,60,000 तो गुडविल ऑफ द फर्म होगा, इसीलिए तो 1/6 60,000 सी लेके आ रहा है। अब क्या होगा, बी जो है 1/12 जो ये गेन कर रहा है वो देगा। सो बी विल गिव टू ए 3,60,000 का 12 1 12 3, इसका मतलब 30,000। तो बी का कैपिटल अकाउंट को माइनस कर देंगे, क्योंकि वो हार्डकोर पैसा तो ला नहीं रहा, तो कैपिटल अकाउंट को माइनस कर देंगे, और ए का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सो थोड़ा गुडविल को लेके तामझाम था वर्किंग नोट 2 में, इसीलिए तो छोटा क्वेश्चन लेकिन मजेदार क्वेश्चन। सर यहाँ पर तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मांगा ही नहीं, लेकिन मेरे को कुछ रिवैल्यूएशन की चीजें दिख रही है, तो मैं क्या करूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊँ। देखो बना सकते हो, लेकिन उसके लिए मार्क्स तो है नहीं, तो क्या करना चाहिए, तो स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिख लो। तो एक और वर्किंग नोट बना लो, वर्किंग नोट 3 फॉर रिवैल्यूएशन। सर ये तो हम लोग लेजर बनाते थे ना, हाँ बनाते थे, लेकिन मांगा नहीं है ना। सो अपने क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिख देंगे। तुम चाहो तो लेजर भी बना सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेट अस सी क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। लैंड एंड बिल्डिंग्स आर अंडर वैल्यूड बाय 10%, मतलब 90% कितना है, 19,80,000 है। तो इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना होना चाहिए था, देयरफॉर 100% कितना होना चाहिए था, 19,80,000 इंटू 100% डिवाइडेड बाई 90%, 22 लाख होना चाहिए था, लेकिन 10% कम दिखा के बैलेंस शीट में 19,80,000 ही दिखा के रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट या लॉस हुआ, प्रॉफिट हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। गेन फ्रॉम इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो गया, ₹2,20,000। और भी देख लेते क्या कुछ गेन एंड लॉस है कि नहीं है। ऑल डेटर्स आर गुड, सो यहाँ से भी 12,000 का फायदा हो गया। गेन फ्रॉम
डेटर्स, कितना का 12,000 का फायदा हो गया। और देखते हैं कुछ है कि नहीं है, बस दो ठो चीजें थी। तो टोटल मेरा कितना हो गया गेन, ₹2,32,000 गेन ऑन रिवैल्यूएशन। अब ये गेन ऑन रिवैल्यूएशन कौन बांटेगा, ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। बांटना मतलब वो लोग को मिलना है, ठीक है, इसका मतलब बाय गेन ऑन रिवैल्यूएशन। गेन ऑन रिवैल्यूएशन में मैंने बांट दिया। पुराना पुण्य में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिख रहा है, वो भी बांट देते हैं बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। कितना रुपया है सर, 40,000। सो 3:1 में बांटोगे तो कितना हो जाएगा सर, 30,000 और 10,000 हो जाएगा सर, ये भी बांट दिया। सर पुराना पाप कुछ है कि नहीं है, पुराना पाप एसेट साइड में होता है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, पीएल का डेबिट बैलेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कुछ भी नहीं दिख रहा है, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या है, सी टू ब्रिंग 5 लाख एज कैपिटल, तो ठीक है, बाय बैंक 5 लाख रुपया ये अपना कैपिटल के लिए लाया। नेक्स्ट क्या है, एंड इज शेयर ऑफ गुडविल अमाउंटिंग टू 60,000 इन कैश बाय बैंक, ये भी कैश में पैसा लेके आ गया। तो यहाँ पर सिर्फ मेरे पास सिर्फ बैंक का ही लेजर है, तो मैंने बैंक ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो कितना रुपया लेके आया सर, 60,000। कौन ले लिया सर, ए ने ले लिया। ये क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, इसको मिलाने। और उसके साथ साथ मेरा एक गुडविल करते समय गेन आ गया था बी का, तो 30,000 बी से माइनस होगा यहाँ पर, एंड इसको मिलेगा 30,000 रुपया ए को बाय, अब ए को मिलेगा तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय बीस कैपिटल अकाउंट। ये भी क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल। और यहाँ पर क्यों मेरा घटा, टू एस कैपिटल अकाउंट, और क्या ये, प्रीमियम फॉर गुडविल। इज दैट क्लियर, ये भी क्लियर हुआ। अब कुछ नहीं करना है सर, बैलेंसिंग कर दो इसको, सब कुछ कर लिए हैं तो मैं इसका बैलेंसिंग कर दिया, मेरा आ गया इधर टू बैलेंस सी डी। सो ये हो गया मेरा आंसर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो एक छोटा ही क्वेश्चन था ये, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन इसमें क्यों थोड़ा सा झमेला हुआ, क्योंकि यहाँ पर गुड सैक्रिफाइसिंग निकालते समय माइनस में आ गया, वो गेन था, इसके कारण मेरे को फिर गुडविल का कैलकुलेशन करके फर्म का गुडविल निकाल के फिर बी को कितना देना पड़ेगा, ए को, बिकॉज बी इज ऑल्सो गेनिंग, वो निकालना पड़ा मेरे को। रिवैल्यूएशन का अकाउंट मांग लेता तो अच्छी बात है, अपने बना लेते, नहीं मांगा तो अपने यहाँ पर छोटा सा ये करके दिखा दिए, अपने लेजर बनाएंगे, तभी भी अपने को वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज नॉट द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, तो क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना, ठीक है। तो यही था, तो ऐसा क्वेश्चन भी देखो एक मज़ेदार क्वेश्चन ही था। तो अपने दो क्वेश्चन कर लिए यहाँ पर, ओके, क्वेश्चन नंबर 28। सो आई होप आपको समझ में आ गया। सो नेक्स्ट क्लास में ना अपने दो और क्वेश्चन करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन टाइप का, फुल फ्लेजेड टाइप का क्वेश्चन, ओके। उसके बाद अपने फिर दूसरा उसका नेक्स्ट वीडियो में हिडन गुडविल का क्वेश्चन करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया, मैंने धीरे धीरे जाने का ही कोशिश किया, ओके। ये सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं, मैं बार बार जैसे बताता हूँ आपको। एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and be updated. Bye bye, take care.